देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। 1 से लेकर 5 तक के सवाल इस पाई चार्ट पर अपने को पढ़ना है। एक पाई चार्ट आएगा, 2 प्रकार का पाई चार्ट आएगा, इस तरह से चीजें कॉम्बिनेशन के साथ भी हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल है 1 से लेकर 5 तक में, निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय, मंथली क्या पूछ रहा है, ये व्यय दे रहा है। परिवार हर महीने 1,08,000 रुपए कमाता है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल इनका इनकम कितना है, इनकम जो है वो 1,08,000 है, ठीक है जी। ग्राफ का अध्ययन करें और उनके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ पर अलग अलग डिग्री वार दिखाया गया है, हमने पहले ही देखा है कि डिग्री में भी और परसेंटेज में भी सवाल पूछ सकता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सवाल डिग्री वार में दे रहा है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या बनता है, आइए समझते हैं। पहला सवाल है हमारा कि बोला जा रहा है कि बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराया पर खर्च की गई राशि कुल कमाई का कितना % है। बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, बच्चों की शिक्षा पर, तो यहां पर डिग्री वार में दे रहा है। बच्चों की शिक्षा पर जो है वो 70 डिग्री है, और परिवहन पर कितना है, 50 डिग्री है। साथ ही साथ किराया का भी नाम ले रहा है, तो किराए पर कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। कुल कमाई का कितना प्रतिशत है, सवाल पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं कुल कमाई कितना है। कुल कमाई हमारे पास है 1,08,000 रुपए। इसमें पूछा जा रहा है कि भाई शिक्षा में, किराया में और परिवहन में, तीनों को मिलाकर कितने आपके क्या हो रहे हैं, कमाई का % बन रहे हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, शिक्षा पर, परिवहन पर और किराए पर का क्या लिखेंगे, प्रतिशत। चलिए भाई निकालते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए अपने को कुल आंकड़े की जरूरत नहीं है, हम यहीं से काम चला लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो डाटा दिया गया है वो 360 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 360 डिग्री को 1,08,000 इंडिकेट भी कर रहा है। तो देखिए कितना कितना है, शिक्षा पर कितने हैं, शिक्षा पर है 70 डिग्री। परिवहन पर कितने हैं, परिवहन पर कितने हैं, 50 डिग्री। और किराया पर कितना दिया गया है जी, 60 डिग्री। इन सभी को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, % निकालने के लिए कुल हमारे पास 360 है, उसको रखेंगे डिग्री में। ये सब डिग्री में दे रखा है, तो नीचे टोटल 360 डिग्री पर ही इंडिकेटेड है, तो 360 डिग्री नीचे रख देंगे % निकालने के लिए, ठीक है जी। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 180 डिग्री अपॉन क्या होगा, 360 डिग्री। इसको % में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा जी, 100% से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 100% से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। % कट गया, 0 से 0 कट गया, 18 कम 18 दूना, 2 के पहाड़ा से 100 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 50 बार में। तो 50% है सवाल का जवाब। तो शिक्षा पर, परिवहन पर और किराया पर जो खर्चा है वो कुल खर्च का कितना है, 50% है, सवाल का जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इजी सवाल है सबसे पहला। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा विविध पर खर्च। विविध कहां है भाई, विविध पर खर्च, मिसलेनियस पर जो खर्च है, बच्चों की शिक्षा पर किए गए व्यय से कितना अधिक है, बच्चों की शिक्षा पर किया गया व्यय से कितना अधिक है। तो देखिए विविध पर व्यय, विविध व्यय कितना है पहले देख लीजिए, विविध व्यय। तो विविध व्यय जो है वो है हमारे लिए कितना डिग्री है जी, 75 डिग्री है, ओके जी। और विविध पर खर्च के बाद बोला है बच्चों की शिक्षा, तो बच्चों की शिक्षा पर कितना डिग्री है खर्च हो रहा है, शिक्षा का व्यय, शिक्षा का जो व्यय है वो है 70 डिग्री। तो यहाँ पर ये बताइए विविध पर व्यय जो है शिक्षा पर व्यय से कितना डिग्री ज्यादा है, मात्र 5% ही ज्यादा, 5 डिग्री ही ज्यादा है। तो अधिक कितना है, डिग्री में है अधिक। तो अधिक निकालने के लिए हम 75 में से 70 को घटाएंगे, क्योंकि सभी के सभी 360 पर ही इंडिकेटेड है, इसीलिए हम देख पा रहे हैं डायरेक्टली ये 5 डिग्री का डिफरेंस दिखाएगा। अब उस अधिक को उन्होंने चाहा है रुपए के रूप में। तो ये बताइए मेरे पास कुल डाटा क्या है, कुल हमारे पास है 1,08,000। सबसे स्टार्टिंग सवाल में बोला गया था 1,08,000 का 5 डिग्री निकालेंगे, डिग्री हटाने के लिए नीचे क्या लगाया जाएगा, 360। आपको अच्छे से बता दिया गया है। 0 से 0 कट गया, 36 से कम 36 दिया, 3 2 0 बच गया, 2 0 लग जाएगा। तो 300 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंचे कितना, 1500 रुपए ज्यादा दिखेगा, जो कि सवाल ऑप्शन नंबर सी पर दे रहा है।
इसका जवाब जो है वो। ठीक है जी, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जिस भी फील्ड के बारे में बोला है, कम अधिक बोला है, तो हम यहीं से आंकड़े को कम अधिक चेक कर लेंगे, उसके बाद टोटल अमाउंट के साथ अमाउंट निकाल लेंगे। 5 डिग्री का ज्यादा है 1,08,000 में, तो वो 1500 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते, आ जाइए। अगला सवाल है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्या बोल रहा है, इसी ग्राफ से ही देख रहे हैं ना, 1 से लेकर 5 तक वाले के लिए। किराए पर की गई खर्च, किराए पर किया गया खर्च कितना है, 60 डिग्री। पारिवारिक आय का कितना परसेंट है? ठीक है भाई, पारिवारिक आय का परसेंट, सीधा सीधा अगर बात करें तो किराया का परसेंट पूछ रहा है, किराया का प्रतिशत खर्च। चलिए, किराया पर कितना डिग्री दिखा रहा है, 60 डिग्री दिखा रहा है, तो 60 डिग्री को ऊपर रख देंगे। और ये जो 60 डिग्री है, पाई ग्राफ कितना को दिखा रहा है, टोटल 360 डिग्री को दिखा रहा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% से। यहाँ पर 1,08,000 को लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को रुपए से भी देंगे तो भी वही आंसर आना है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 6 के पहाड़ा से 6 बार में 36 कट जाएगा। 100 को मैं 6 से भाग दूंगा परसेंट में, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 16.66% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर इंडिकेटेड है। क्लियर हो रहा है? तो किराया का प्रतिशत खर्च क्या हो जाएगा, किराया का प्रतिशत खर्च जो है वो 60 डिग्री जो है वो परसेंटेज में देखेंगे तो 16.66% नजर आएगा। यहां पर कुल की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। सवाल क्रमांक 4। सवाल क्रमांक 4 क्या बोल रहा है, भोजन और परिवहन पर कितना खर्च करता है। भोजन पर 65 डिग्री और परिवहन पर 50 डिग्री। तो भोजन प्लस परिवहन, भोजन प्लस परिवहन, भोजन और परिवहन में भोजन है 65 डिग्री, परिवहन है 50 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 115 डिग्री। ठीक है जी। अब वो चाहता है कि खर्च को निकालो इनके, तो खर्च को निकालना है वो भी रुपए के रूप में, रुपए खर्च है ना। तो चलिए भाई खर्च निकालते हैं इसका। तो 115 डिग्री का जो खर्च है 360 डिग्री से ही हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1,08,000 से, क्योंकि कुल डाटा हमारे पास 1,08,000 है, तो इसी का ही खर्च होगा जो भी हमारे पास खर्च हो रहा है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 36 के पहाड़ा से 3 बार में कटेगा और 2 0 पीछे है तो 2 0 और लग जाएगा। तो 115 मल्टीप्लाई 300 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा, 45 और 2 0 पीछे लग जाएगा। 34,500 सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया रखा है। चलिए नोट कर लीजिए। एक सवाल और देख ले फटाक से, चलो फिर नोट करना। एक सवाल और देख लेते हैं फटाफट। किराए पर प्रति माह खर्च की जाने वाली कुल अमाउंट कितना है। भाई किराया कितना है, 60 डिग्री, तो किराया का अमाउंट क्या है, किराया पर खर्च, किराया का खर्च अमाउंट के रूप में पूछ रहा है ना। तो भाई देखो किराया पर खर्च कितना है, 60 डिग्री में है, अपॉन 360 करेंगे, क्योंकि डिग्री को 360 डिग्री में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना डाटा, तो और ये 1,08,000 रुपया कुल डाटा के लिए मौजूद है, जो कि यहाँ पर आएगा। 0 से 0 कट गया, 6 के पहाड़ा से 6 बार में कट जाएगा 36, 6 के पहाड़ा से 6 कम, 6 8 48, पीछे 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। तो इस तरह से जो सवाल है आपके दिए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहिए जल्दी जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल 6 से लेकर 10। अब 6 से लेकर 10 तक भी क्या है, हमारे डाटा जो है डिग्री वार दिया गया है। बचत है, किराया है, भोजन है, विविध है और वस्त्र है। परिवार वस्त्रों पर 825 रुपया खर्च कर रहा है, कपड़े पर कितना खर्च कर रहा है, 825। तो कपड़े का क्या है भाई, डिग्री 36 डिग्री है, मतलब 36 डिग्री बता रहा है 825 रुपए के खर्च को। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे, सवाल बोल रहा है। चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जी, बहुत कठिन नहीं है। यहां से देखो ना, 36 डिग्री को यहीं से कुल निकाल लो, कुल ही तो पूछ रहा है। 36 डिग्री 825 को दिखा रहा है, तो मेरा जो डाटा होता है पाई चार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा 360 डिग्री के लिए। तो यहां से हम सीधा निकाल सकते हैं
कि ये जो है 360 डिग्री बनाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो ये जो आएगा टोटल उनका अमाउंट वो भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 8250 यही डाटा क्या है हमारा, कुल आपका खर्च है। कुल क्या दिखाएगा, खर्च 8250 कुल खर्च हो गया। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल यही पूछ रहा है कि परिवार के कुल मासिक आय कितना है। तो आप अभी निकाले हो 8250। तो 8250 इस पहला नंबर 6 नंबर सवाल हो जाएगा, उसका जवाब 8250। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके निकालिए, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्या करेंगे आप लोग, इसको प्रैक्टिस। ओके जी, अगला सवाल देखते हैं। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सीधा हम पहुंचते हैं 11 नंबर सवाल पर, उसको बतलाते हैं आपको। अब आइए 11 नंबर सवाल में क्या है, चेंजेस क्या है इस सवाल और उस सवाल में। 11 नंबर जो सवाल है उसमें चेंजेस ये है कि ये जो डाटा दिया गया है वो सब के सब परसेंट में दिया गया है। किस पर दिया गया है, परसेंट में दिया गया है। ये 24% है, ये 27 है, ये 8% है और ये 11% है। ग्रेड अलग अलग दे रखा है तीनों का। आइए समझते हैं। बार ग्राफ निम्नांकित पाई चार्ट में 1800 छात्रों का ग्रेड में प्रदर्शन दिखाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। द फॉलोइंग ग्राफ पाई चार्ट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए देखते हैं भाई। पहला नंबर सवाल कहां से कहां तक के लिए बनाना है, पहले चेक कर लीजिए। 11 से लेकर 14 तक के लिए। चलिए पहला सवाल क्या बोलता है, देखिए। पहला सवाल में यह बोला गया है कि किन दो ग्रेड्स को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या B और E के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक डाटा हम ये कर सकते हैं, देखिएगा कुल हमको क्या दिया है 1800। ध्यान से समझना, एक नए तरीके से समझा रहा हूं। ये 100% डाटा ही डिस्ट्रीब्यूट है पाई चार्ट में, जो कि 1800 टोटल अमाउंट को दिखा रहा है बच्चों के ग्रेड्स का, है ना। 1800 छात्रों के ग्रेड को दिखा रहा है। तो ये बताइए 1% जो है कितने को बताएगा, तो बोलोगे सर 100। 100% 180 को, तो 1% 18 को इंडिकेट करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये डाटा को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। 100% यदि 1800 को दिखाता है तो 1% जो है वो 18 को दिखा रहा है, ठीक है। 1% किसको दिखा रहा है, 18 को। तो यहां पर मुझे मालूम है कि जो भी 1% है वो किसको दिखा रहा है, 18 को दिखा रहा है। ये मेरा पहले से ही रेफरेंस पता है, क्योंकि कुल डाटा जो है वो 1800 है और ये पूरा का पूरा जो पाई चार्ट है वो परसेंटेज में बटा है तो 100% होगा, डिग्री में बटा है तो 360 डिग्री के बराबर होगा। चलिए सवाल क्या बोल रहा है 11 नंबर, किन दो ग्रेड्स को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या B और E, B और E के ग्रेड्स को मिलाएंगे। किन दो ग्रेड्स को मिलाया जाए कि विद्यार्थियों की संख्या B और E के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से कितना कम है, 54 कम है। B और E को मिलाकर इसमें कितना कम है, 54 कम है। ऐसा कोई दो ग्रेड अपने को निकालना है। तो दो ग्रेड निकालना है, एक ग्रेड यहां और एक ग्रेड यहां। अब इसका मतलब यह है कि मैं चीजों को क्या देख पा रहा हूं कि भाई देखो समझो, यहां पर B और E का जो भी परसेंट होगा उसमें 54 विद्यार्थियों की संख्या कम है। बताओ 1% किसको बता रहा है, 18 को। तो B और E को जोड़ूंगा, जितना भी आएगा उसमें 3% कम हो जाएगा, ठीक है। उन दो ग्रेड्स के क्या बताना है, वैल्यू को बताना है। तो उन दो ग्रेड्स के वैल्यू हमको नहीं मालूम, पहला ग्रेड और दूसरा ग्रेड, इन दोनों का वैल्यू नहीं मालूम, जो कि B और E को मिलाकर उसमें 3% कम होगा। तो चलिए भाई ऑप्शन से इमेज करते हैं। C और E को देखो, C का ग्रेड कितना है 24% और E का ग्रेड कितना, अच्छा ये पहले निकाल लो कि B और E का कितना हो रहा है, टोटल परसेंटेज कितना दिखा रहा है। B का कितना है जी, B का 27 है और E का जो है वो कितना है 8 है। तो यहां से 27 प्लस 8 इसमें माइनस करूंगा 3, दो ग्रेड है X और Y, इन दोनों का वैल्यू निकलेगा। तो 28 35 में 3 कम हो जाएगा, तो 32% ग्रेड वाला कौन कौन सा दो ग्रेड है उसको निकालना है। तो भाई ऑप्शन से ही चलूंगा मैं। तो C और E, C का वैल्यू कितना है 24 और E का वैल्यू कितना है 8। 24 और 8 को जोड़ूंगा तो कितना होगा 32। तो हमारा जो ग्रेड है C और ग्रेड है E, इन्हीं दोनों का जो परसेंट है 32% के क्या है
बराबर है, तो जो इन्होंने कहा है कि ये किसके बराबर होगा ऐसा, तो वो होगा C और E के बराबर होगा, C एंड E के बराबर, जो कि आंसर नंबर 1 पर ही था। ऑप्शन लेकर देखा, 1 पर ही पता चल गया। अपने को क्या करना है एक बार फिर से समझो, B और E का जो भी आपका खर्च ग्रेड है उसमें 54 कम, ऐसा दो कोई ग्रेड बताओ, ऐसा होना चाहिए। हमने देखा 54 कम है, 18 कम होता है 1%, तो 54 कम होगा मतलब 3% कम दिखेगा डाटा जो भी होगा। बी और सी के योग में 3% कम डाटा, कौन कौन से 2 ग्रेड दिखा रहे हैं, ऑप्शन से चेक करना है। अपने मन से चेक करेंगे तो हो सकता है ऑप्शन में ना मिले, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। तो हमने देखा कि सी और ई को मिलाया, तो पहले तो ये देखो कि बी और ई का वैल्यू कितना कितना है। तो पहले ये बताया हमने, बी का वैल्यू 27 है और ई का जो वैल्यू है वो है 8। तो 27 और 8 कितना हो गया जी, 35। 35 में 3 कम किया तो 32। मतलब ऐसा 2 कोई ग्रेड बताना है जो 32% के बराबर हो। तो हमने ऑप्शन उठाया पहला, सी और ई को देखा। सी का वैल्यू कितना है 24 और ई का वैल्यू है 8। तो सी और 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। तो सी और ई का भी 32 हो रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि बी और ई में जोड़ने पर उसमें 3% के कम दिख रहा है, दैट मीन्स 32% दिख रहा है। तो सी और ई का 32% हो रहा है। सवाल का जवाब ए हो जाएगा। आ जाओ अगला सवाल, कितने छात्रों को या तो ग्रेड डी या तो ग्रेड ई मिला है। ग्रेड डी और ग्रेड ई वाले छात्र, ग्रेड ई 8% और ग्रेड डी जो है वो 11%। तो चलिए भाई, ग्रेड क्या निकालना है, डी व ई के छात्र, डायरेक्ट निकलेगा। देखो परसेंटेज वैल्यू कितना है 11 और 8, तो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19। यहां तक क्लियर। ये बताओ 1% का डाटा हमारे पास क्या है, 1% का डाटा है 18। क्यों, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूटेड है 1800 ग्रेड छात्र वाले ग्रेड में। ठीक है, तो 100% जो है 1800 दिखा रहे हैं, 1% जो है 18 को दिखाएगा। यहां पर वैल्यू जो आया है वो 19% आया है, तो 19 मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा जी 18, तो 9 8 72, जिनका इकाई अंक में 2 होगा, है ना, तो 2 इकाई अंक में ये दोनों कट जाएंगे। 352 उत्तर हो सकता है या 342। तो चलिए देखते हैं। 18 नहीं है 162, हाथ में आएगा 2, कैरी हो जाएगा 16, 16 और 18 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 14 के 4, हाथ में आया 1, 342। कितना आ जाएगा 342। 18 नहीं है 162 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 16, 18 कम 18 पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 और 16 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। तो 342 सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। क्लियर हो रहा है चीजें, चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्या कह रहा है, ग्रेड सी प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कितने अधिक छात्रों ने ग्रेड बी प्राप्त किए हैं। ग्रेड सी प्राप्त करने वाले कितने हैं 24, और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले कितने हैं 27। तो देखो 27 से कितने ज्यादा है, ये 3% ज्यादा है। ग्रेड सी प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कितने अधिक छात्रों ने ग्रेड बी प्राप्त किए हैं। तो अभिष्ट अधिक जो शब्द बोला है उसी को बोलते हैं अभिष्ट अधिक। वो अधिक पूछना चाहता है, तो अभिष्ट अधिक, अधिक बोले चाहे कम, हम 2 क्वांटिटीज के बीच क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंस करते हैं। तो कौन कौन से राशि के बीच बोला है, एक तो बोला है सी और एक बोला है बी। सी का डाटा है आपका 24 और बी का डाटा है 27। तो 27 माइनस 24 कितना हो जाएगा जी, टोटल वैल्यू हमारे पास 3% ज्यादा दिख रहा है। कितना परसेंट ज्यादा, 3%। और हमको मालूम है कि 1% बराबर क्या होता है 18 है, तो 3% बराबर कितना होगा जी, 3% बराबर 18 तिया 54 हो जाएगा। तो कितना ज्यादा दिखेगा, 54 अधिक दिखेगा। आंकड़े के रूप में लिखेंगे तो 54 अधिक दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दे रहा है। चीजें क्लियर हो रही हैं। आइए अगला सवाल। चलिए सेशन का लास्ट सवाल है, ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे, सारी चीजों को 1 बाय 1 सीखेंगे। ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का कितना % है। तो भैया बताओ ग्रेड बी में कितने हैं। तो ग्रेड बी में मेरे पास है 27%। और ग्रेड ए कितने हैं, तो बोलोगे सर ग्रेड ए जो है वो 30% है। ये वाला डाटा 30% और ये वाला डाटा 27%।
सवाल में कहा है कि ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है। ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का मतलब नीचे रख देंगे परसेंट निकालते समय हम नीचे किसको रखेंगे, का और से को, तो ये शब्द अंडरलाइन करेंगे। का कितना परसेंट है तो हम रखेंगे 30% को नीचे, ऊपर रखेंगे कम या अधिक तो नहीं बोल रहा है, कितना परसेंट है बोल रहा है 27 को रखेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। ठीक है जी, परसेंट तो यहाँ पे कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 के पहाड़ा से 9 बार में 27 कट गया, 9 गुणा 10 90% आ जाएगा सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर इंडिकेटेड है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करेंगे आप लोग। चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक करते हैं। कल के सेशन में 2 पाई चार्ट वाले सवाल को कैसे बनाते हैं कल के सेशन में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए साथियों आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, सवाल क्रमांक 14 तक। तो जो आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ा गया सवाल है उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाइए। कल के सेशन में हम 15 नंबर सवाल से शुरू करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।